हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और बिल्कुल सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मेरी सारी वीडियोस आपको मिलेंगी ऑन वर्ल्ड अफेयर्स। डोनाल्ड ट्रंप के पास आज के समय ऑलमोस्ट 2 महीने बचे हैं अपनी प्रेसिडेंसी के। ही इज स्टिल प्रेसिडेंट। जो बाइडेन बनेंगे यूएसए के 46 प्रेसिडेंट ऑन जनवरी 20th 2021। नाउ जब तक ट्रंप पावर में है ये कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनेशनली जितने बड़े ये चेंजेस कर पाएं उतना करें। और डोनाल्ड ट्रंप जाते जाते 2 कंट्रीज को काफी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एक तो है ईरान और दूसरा चाइना। ईरान बाय द वे मैं आपको ये बता दूं ऑलरेडी बहुत नर्वस है, बहुत यहाँ पर एक डर है, एक अलर्ट का माहौल है कि ट्रंप अपने फाइनल वीक्स में, यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल है, ट्रंप अपने फाइनल वीक्स में कुछ अटैक ना कर दे ईरान पर। ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं इन्वेजन की बात नहीं कर रहा, मगर पॉसिबिलिटी है कि ईरान की कोई शिप या फिर इनका कोई जो मिलिट्री बेस है या फिर इनका कोई जो ऑफिसर जो आज के समय इराक में या फिर किसी और कंट्री में हो उससे वो टारगेट कर सकते हैं। इसकी पॉसिबिलिटी आज के समय काफ़ी हाई है। और ऐसा नहीं है कि ये बस थ्योरीज हैं मीडिया की, दुनिया भर की जो एजेंसीज हैं उनके चीफ भी एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ईरान पे जो अटैक है इसकी पॉसिबिलिटी रियल है। जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है इनके चीफ ने ऑलरेडी रिसेंटली वार्न किया है कि कोई भी मिलिट्री स्ट्राइक अगर होती है ईरान पर तो इसका बहुत ही बुरा इंपैक्ट होगा ऑन द रीजन। और साथ ही साथ IAEA के बहुत सारे ऑफिशियल्स ईरान में आज के समय हैं टू कंडक्ट टेस्ट ऑन देयर न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो जो ये थ्रेट है काफ़ी हद तक रियल है। खैर ये तो हमने बात करी है ईरान की। एक और यहाँ पे जो अगला देश है ये है चाइना। इसके अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी अपना मूव स्टार्ट कर दिया है। ऑब्वियसली चाइना के अगेंस्ट कोई मिलिट्री एक्शन पॉसिबल है नहीं क्योंकि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री है, न्यूक्लियर पावर है। तो मोस्टली डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे ये कोशिश करेंगे कि डिप्लोमेटिकली इनको जितना डैमेज ये पहुंचा सकें उतना पहुंचाएं बिफोर लिविंग दी ऑफिस। और ये करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली क्या किया है कि तिब्बत के जो गवर्नमेंट इन एग्जाइल के प्रेसिडेंट हैं इनको बुला लिया व्हाइट हाउस और यहाँ पर इनकी मीटिंग करवाई एक ऑफिशियल से जिन्हें यूएस ने अपॉइंट किया है एज ऑफिशियल फॉर तिब्बतियन रिलेशंस। और इसके अलावा भी इन्होंने चाइना के खिलाफ काफ़ी स्टेप्स लिए हैं जो लॉन्ग टर्म में चाइना को हर्ट करेंगे। और कोई भी अगर स्टेप जो बाइडेन लेते हैं चाइना के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने में उसके सामने बाधा डालेंगे। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। एक क्वेश्चन बाय द वे मैं आपसे पूछूंगा, सिंस हमने यहाँ पर जो बाइडेन की भी बात करी है, जो बाइडेन की एक बहुत ही फेमस बुक है जहाँ पे इन्होंने अपने लाइफ के बारे में लिखा है, ऑलमोस्ट उनकी ऑटोबायोग्राफी है, मगर उन्होंने अपनी वाइस प्रेसिडेंसी का पार्ट कवर नहीं किया। तो यहाँ पे मैं किस बुक की बात कर रहा हूँ आपको आंसर करना है इन द कमेंट सेक्शन बिलो। यहाँ पे आपकी ऑप्शन है, यू विल गेट द राइट आंसर एट द एंड ऑफ द वीडियो। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वेदर इट इज SSC, बैंक, रेलवेज, UPPSC, IIT, गेट, आप प्रिपेयर कर सकते हैं विद अनअकैडमीज कोर्सेज। फायदा आपको यहाँ पर ये मिलेगा कि आप लेक्चर देख पाएंगे फोन पर, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, टैबलेट, वेरेवर यू वांट। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है प्राइसेस कोर्सेज के, मगर ये प्राइसेस पे मत करना। यूज द कोड PD10 और आपको मिलेगा फ्लैट 10% डिस्काउंट। और डिस्काउंटेड प्राइस में आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज फॉर ऑल दीज एग्जाम्स। और पेमेंट के भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, UPI, नेट बैंकिंग, कार्ड, यू कैन इवन पे इन पार्ट्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ US की स्टेट डिपार्टमेंट के एक रिपोर्ट के बारे में, जहाँ पे इन्होंने ये लिखा है कि चाइना हमारे लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है और स्पेसिफिकली शब्द यूज किए हैं मिलिट्री ऑक्यूपेशन ऑफ तिब्बत। सो यहाँ पे आप देख पाएंगे यह रिपोर्ट कुछ ही दिन पहले इसको पब्लिश किया गया है बाय द US गवर्नमेंट और इसका नाम है द एलिमेंट्स ऑफ द चाइना चैलेंज। इसको आप गूगल करेंगे बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगी, इट इज़ वेरी मच फ्री। और यहाँ पे आप देखेंगे इट इज़ रिटन बाय द US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफिस। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस टाइप की रिपोर्ट लास्ट टाइम USA ने किसी कंट्री के बारे में पब्लिश करी थी तो वो था ड्यूरिंग 1947 to 48 जब US ने USSR के बारे में ठीक इसी टाइप की एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी। और इस रिपोर्ट को भी आप अगर देखोगे तो यहाँ पर फोकस किया गया है चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी पर। यह किस तरीके से एक थ्रेट है ना सिर्फ US के लिए, वर्ल्ड पीस के लिए, और बहुत ही अग्रेसिवली यहाँ पर इन्होंने चाइना को टारगेट किया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे मुझे ये लगी, जो आई थिंक आज से पहले मैंने किसी भी किताब में, किसी भी रिपोर्ट में US के सोर्सेज के थ्रू नहीं सुनी, वो है मिलिट्री ऑक्यूपेशन ऑफ तिब्बत। ये मैं आपको दिखाता हूँ रिपोर्ट में। आपको बस ये जो शब्द है मिलिट्री ऑक्यूपेशन ऑफ तिब्बत सर्च करना है और पेज 42 पे आपको मिलेगा। यहाँ पे लिखा है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी मेंटेन्स ए मिलिट्री ऑक्यूपेशन ऑफ तिब्बत दैट डेट्स टू 1950s, कंडक्ट्स ए ब्रूटल प्रोग्राम इन शिंगजांग टू री-एजुकेट उइगुर्स एंड मिलियंस ऑफ अदर मुस्लिम्स। तो ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। अगर US ऑफिशियली ये कह रहा है कि तिब्बत आज के समय ऑक्यूपेशन के अंडर है
और मिलिट्री ऑक्यूपेशन के अंडर है, फोर्सफुली चाइना ने वहां पे बस कब्जा कर रखा है। सो दिस मीन्स अ लॉट। हालांकि ये भी पॉसिबिलिटी काफी हाई है कि जब जो बाइडेन पावर में आएंगे तब इस सबको ये भूल जाएंगे और बस शी जिनपिंग के साथ हाथ मिलाएंगे। दैट इज अ पॉसिबिलिटी एज वेल। मगर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने टेन्योर में यूएस गवर्नमेंट पॉलिसी के रिकॉर्ड में ये जो शब्द है मिलिट्री ऑक्यूपेशन ऑफ तिब्बत ये लिख दिए हैं, और आज नहीं तो कल, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद ये जो शब्द हैं ये एक पॉलिसी में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। ना जो ये शब्द है मिलिट्री ऑक्यूपेशन ऑफ तिब्बत, चाइना की सरकार ने इसका काफ़ी विरोध किया है, कहा है कि इस टाइप के वर्ड्स यूज़ नहीं करने चाहिए। तिब्बत उनका पार्ट है, ये इनका इंटरनल अंदरूनी मामला है, और यूएस कैसे कह सकता है कि हमने यहाँ पर मिलिटरीली बस ऑक्यूपाई कर रखा है। सो अगेन इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई है, मगर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर नहीं रुके। अभी भी नवंबर चल रहा है, दिसंबर और जनवरी आना बाकी है अभी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी लीडरशिप के अंडर यूएस कांग्रेस से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन भी पास करवाया, जहां पर इन्होंने अर्ज किया है दलाई लामा को कि ये जाए यूएसए में और यूएस की कांग्रेस को एड्रेस करे एक स्पीच में। ऑब्वियसली इससे भी चाइना काफ़ी गुस्सा होगा। उसके अलावा जो ये रेजोल्यूशन है वहां पर यह भी लिखा है कि यूएस तिब्बतियन कल्चर को सपोर्ट करेगा और जो ऑटोनोमस तिब्बत होना चाहिए था उसे भी सपोर्ट करेगा। और इस सब के अलावा यूएस गवर्नमेंट ने आज के समय एक ऑफिशियल भी अपॉइंट किया है स्पेशली फॉर तिब्बत। इनका नाम है यूएस ऑफिशियल ऑन तिब्बतियन इश्यूज। नाउ इनको अपॉइंट कर दिया, इससे चाइनीज गवर्नमेंट ऑलरेडी काफ़ी हद तक गुस्सा थी, मगर ट्रंप यहाँ भी नहीं रुके। इसके बाद इन्होंने मीटिंग करवाई सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन के प्रेसिडेंट की विद द यूएस ऑफिशियल ऑन तिब्बतियन इश्यूज इन द व्हाइट हाउस। 60 साल हो चुके हैं, 6 डेकेड्स हो चुके हैं, कोई भी तिब्बतियन एग्जाइल्ड प्रेसिडेंट यूएसए नहीं बुलाया गया उनके व्हाइट हाउस में विजिट करने के लिए। मगर यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है प्रेसिडेंट ऑफ द तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल। अब एग्जाइल का मतलब होता है देश निकाली हुई सरकार। ये कह रहे हैं कि तिब्बत में असली सरकार हमारी है, चाइना की मिलिट्री ने ब्रूट फोर्स के साथ हमें बस बाहर निकाला है और वहां पे खुद अभी कब्जा कर लिया है। तो इन्हें व्हाइट हाउस में बुलाना एक बहुत बड़ी बात है। हमारे प्राइम मिनिस्टर इनका मेंशन तक नहीं करते कभी, राष्ट्रपति भवन या फिर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस दूर की बात है। इनसे वैसे भी किसी मीटिंग में हमारे किसी मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर ने कोई भी बात नहीं करी, कोई मेंशन भी नहीं किया। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप इनका फुल सपोर्ट कर रहे हैं। और एग्जाम पर्सपेक्टिव से मैं आपको यही बता दूं, जो तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल है इनका ऑफिशियल नाम है सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन। इनके प्रेसिडेंट हैं लॉबसैंग सैंगे, और आज के समय सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर्ड है धर्मशाला, इंडिया में। अब यहाँ पे ऑब्वियस क्वेश्चन आता है कि यूएस के जो ये स्टेप्स हैं इन सब के पीछे रीज़न क्या है। क्या डोनाल्ड ट्रंप ये सोच रहे हैं कि यूएस हो सकता है कि एक दिन तिब्बत को आज़ादी दिलाने की कोशिश करे। देखिए दलाई लामा खुद कह चुके हैं 1979 में कि मैं नहीं चाहता कि अब तिब्बत आज़ाद हो जाए। हो भी नहीं पाएगा क्योंकि चाइना की मिलिट्री बहुत स्ट्रांग है, वो तिब्बत को नहीं छोड़ेगी। वो वहाँ पर फोकस कर रहे हैं ऑन मोर ऑटोनॉमी। चाइना की कोशिश ये है कि आज के समय तिब्बत की ऑटोनॉमी धीरे धीरे कम हो जाए, वहाँ पे जो कल्चर है वो ख़त्म हो जाए, और धीरे धीरे जो हान चाइनीज़ है, जो ईस्टर्न चाइना के लोग हैं, वो वेस्टर्न चाइना में आके बस जाएं। तो इस सब के खिलाफ दलाई लामा काफ़ी बोलते हैं, और यूएस की भी यहाँ पर यही कोशिश होगी कि ह्यूमन राइट्स के इशू को लेकर, तिब्बत में जो कल्चरल इरोजन हो रहा है उसको लेकर ये चाइना को टारगेट करे। अब आज के समय तिब्बत की इंडिपेंडेंस करवा पाना एक बहुत ही मुश्किल काम होगा, इवन फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि व्हाट इज द नेम ऑफ जो बाइडेन्स मेमोआर बुक वेयर ही रोट अबाउट हिज लाइफ बिफोर बिकमिंग द वाइस प्रेसिडेंट अंडर बराक ओबामा। तो यहाँ पर जो सही आंसर है ये है बी, प्रोमिसेस टू कीप। जो बाइडेन आज के समय बहुत न्यूज़ में है, तो इनकी जो 2 किताबें हैं इन्होंने जो खुद लिखी है उसके बारे में आपको बताना चाहिए। एक तो इनकी किताब है प्रोमिसेस टू कीप, ये इन्होंने लिखी थी उस दौर के बारे में जब ये वाइस प्रेसिडेंट नहीं बने थे। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं इनकी सेमी ऑटोबायोग्राफी है। दूसरी इनकी एक और किताब है जो रिलीज हुई थी 2017 में। इस किताब का नाम है प्रॉमिस मी डैड। इस किताब में इन्होंने प्राइमरली फोकस किया है अपने बेटे बो बाइडेन पर, जिसकी मृत्यु हो गई थी ब्रेन कैंसर की वजह से कुछ साल पहले। सो जो बाइडेन काफ़ी जगह हमने देखा है कि प्रॉमिस वर्ड का काफ़ी यूज़ करते हैं इन हिज कैंपेन, इन हिज बुक्स। ये देखना होगा इवेंचुअली कि जो तिब्बतियन लोगों की स्ट्रगल है, क्या उनके साथ भी जो बाइडेन एक प्रॉमिस करेंगे या नहीं। सो इसी के साथ वीडियो करते हैं ख़त्म। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।